शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आधे से ज्यादा रोडवेज कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली है। 8 में से सिर्फ 3 जोन के कर्मचारी को ही सैलरी मिल पाई है। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर जोन के कर्मचारी को सैलरी मिली। फरवरी की सैलरी नहीं मिलने से कर्मचारी निराश हैं। पिछले कई महीनों से तगड़े लाभ के दावे कर रहा है विभाग। बोर्ड मीटिंग्स में भी सभी अफसर और जिम्मेदारों ने अपनी पीठ तक थपथपाई थी, लेकिन हकीकत नहीं बदली है राजस्थान रोडवेज की। लेट लतीफी लगातार जारी है। हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, त्योहार का मौसम है, होली है, बावजूद इसके कई ऐसे रोडवेज कर्मचारी जिन्हें अब तक सैलरी नहीं मिली, इससे ज्यादा दुखद क्या होगा? हितेंद्र, आपको ऑडियो मिल रहा है? हितेंद्र का हम रुख करेंगे, लेकिन जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आधे से ज्यादा रोडवेज के ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें सैलरी नहीं मिली है। और बीएमएस प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कि एक तरफ निगम मैनेजमेंट अपनी स्पीड चला रहा, हमने 1.25 करोड़ रुपए पर डे की से हमने रेवेन्यू बढ़ा दी। इस मैनेजमेंट को आए हुए लगभग 6 माह हो चुके हैं, तो 40 करोड़ इन्होंने महीने की इनकम बढ़ा दी, तो अब तक तो 240 करोड़ रुपए 6 महीने की रेवेन्यू बढ़ गई है, तो फिर सैलरी क्यों नहीं मिली जी? आपने एक त्योहार के ऊपर 3 जोन की सैलरी दे दी और बाकी के कर्मचारियों को आपने ऐसे रख दिया। जयपुर में आप बैठते हैं, आप हेडक्वार्टर में बैठते हैं, तो आपने हेडक्वार्टर की सैलरी दे दी। और बाकी जो नीचे तबके के जो कर्मचारी, आउट डिपो, जो बांसवाड़ा बेटा, जो गंगानगर है, जो दूर के डिपो है, उनके कर्मचारियों को त्योहार का क्या होगा? हमने ये मांग की है कि इनकी सैलरी सबको एक साथ दीजिए। आप दे रहे हैं सबको एक साथ दीजिए कि पहले आप मुख्यालय में बैठे, इसलिए पहले मुख्यालय की दे देंगे और बाद में लोगों की बात, दूर के जो बैठे हैं उनको बाद में देंगे, क्योंकि मुख्यालय वाले आपके गरीबान पकड़ते हैं, हेडक्वार्टर में बैठा है। तो सत्यनारायण हमारा ये जी, पहले भी होता रहा है कि इन्हीं दे, अब चीजों को आपके रेवेन्यू बढ़ चुकी है। आप सरकार से भी काफी पैसा 855 करोड़ रुपए हम स्वीकृत करा के लाए सरकार से। सरकार ने 855 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष में आरटीडीआई फंड के स्वीकृत किए, जारी किए, तो फिर सैलरी समय पे क्यों नहीं आ रही है? तो हम ये मांग करते हैं कि सबको सैलरी समय पे 1 से 5 के बीच में 1 तारीख को सैलरी दें और सबको एक साथ दें, सारे कर्मचारियों को। आपका अधिकार है अपनी मांग रखने कर्मचारी। का। जी जी, मेरी आवाज अगर आ रही हो, पॉइंट आपका नोट कर लिया हमने, लेकिन आप ये बताइए कि क्या ये पहले से भी ऐसा ही होता रहा है कि इन 3 जोन को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है और बाकी जो 8 में से जो बचे? हाँ, ये इनकी मोनोपोली है, पहले से ही यही रहा है। पहले भी इन्होंने जयपुर की सैलरी खाली एक बार इन्होंने गए महीने जयपुर को बाद में दी, बाकी अब तक का इतिहास रहा कि पहले जयपुर को हेडक्वार्टर को सैलरी पहले देते हैं। और ये लेट लतीफी कब से चल रही है? तो हम ये कह रहे हैं गलत है, सबको सैलरी एक साथ मिलनी चाहिए। वेतन और पेंशन का भुगतान एक माह के प्रथम कार्य दिवस में हो जाना चाहिए, सभी कार्य दिवस के बाद। हम पे मैनेजर की बात कर रहे हैं कि आप इसको ट्रेजरी से जोड़ दीजिए। हम बात कर रहे हैं कि भी इनको आप वेतन पे आप ट्रेजरी से जोड़ दीजिए या आप पे मैनेजर से भुगतान करवा दीजिए। आपके पास पैसों की दिक्कत आ रही है, तो हमने ये भी सजेशन दिया कि आप ओडी ले लीजिए किसी बैंक से, ओडी की व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन मैनेजमेंट जहां अपना स्वार्थ है वहां वही व्यवस्था देखता है। बाकी की सैलरी के मामले में जहां रोड कर्मचारियों का भुगतान, पैसे का भुगतान, वेतन भुगतान करना होता है, उसके अंदर निगम प्रबंधन पीछे बे करता। बाकी जहां भुगतान नहीं करना होता, जैसे जहां इनको बेनिफिट है, ऐसी चीजों का भुगतान पहले होता है। जी, तो सत्यनारायण जी, इससे ज्यादा दुखद क्या होगा कि त्योहार है, होली जैसा बड़ा त्योहार हिंदुओं का, और उस वक्त भी यहाँ पर 5 जोन के कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सैलरी नहीं मिली है, वो महरूम है सैलरी से। जी, तो त्योहार निगम प्रबंधन मांग करें, हम आंदोलन करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि सैलरी एक समय दीजिए, नहीं तो हम आंदोलन की ओर जाएंगे। पहले भी हमने आंदोलन किए, इन्होंने आंदोलन किया तो इन्होंने विश्वास दिलाया था कि नहीं, कि अब हमें समय दीजिए 3 महीने का, हम 3 महीने में इसको व्यवस्थित बराबर। सितंबर महीने में हमने आंदोलन किया था। 1 अक्टूबर को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हमारे निगम प्रबंधन मंडल के साथ, हमारे शीर्ष जो हमारा प्रतिनिधि मंडल, उनके साथ वार्ता हुई और मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने लिखित में निर्देश जारी किए, उसकी पालना निगम प्रबंधन नहीं कर रहा अभी तक। सत्यनारायण जी, आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू भी बढ़ा है और आप ये कह रहे हैं कि बजट भी सरकार की तरफ से मिला है। अगर ये सब कुछ हुआ है, फिर कहाँ दिक्कत है? क्यों फिर सैलरी टाइम पे नहीं मिल पा रही? ये मैनेजमेंट से पूछिए मैडम, मैनेजमेंट की मिसमैनेजमेंट, ये आपको क्या लगता है कहाँ पे ये लैकिंग हो रही है? वजह क्या है? कहीं न कहीं मुझे लगता है कि
ये कुप्रबंधन का हिस्सा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स आते हैं बाहर से, सरकार से, लेकिन ये इसको व्यवस्थित दावा कर रहे हैं बड़ा बड़ा कि हमने चला दिया और हमने इनको प्रॉफिट में ला रहे हैं। अरे जब प्रॉफिट में ला रहे हो आप, न तो कर्मचारियों का वेतन पेंशन समय पर दे पा रहे हो, न उनका अतिश्रम ओवर टाइम का भुगतान हो रहा। अब आज 2 वर्ष से ज्यादा से 2 वर्ष हो गए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया भुगतान बकाया है। तो आप मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों को कुछ भरोसा दिया गया ये 5 जोन के कर्मचारियों की सैलरी कब तक आएगी? नहीं, कोई भरोसा नहीं है कि ये कहा जाता है कि हम कर रहे हैं व्यवस्था। परसों भी जब हम मिलके आए थे मैनेजमेंट से, तो उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं व्यवस्था, जल्दी ही दे देंगे, लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं किया कि अगले वीक में देंगे, कि मंडे को दे देंगे, कि ट्यूसडे को देंगे, ऐसा कोई इन्होंने भरोसा नहीं दिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जी हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और यहां पर बड़ी कार्रवाई इस मामले में हो। क्योंकि होली का त्योहार सभी के लिए त्योहार है और जाहिर तौर पर होली के त्योहार पर भी अगर 5 जोन के रोडवेज के कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही तो एक बहुत बड़ा उनके लिए अधिकारों से महरूम रहने वाला सवाल भी है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। कैथल तिजारा से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर होली से पहले खास सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करीब 400 किलो नकली और मिलावटी घी को नष्ट करने का काम किया गया है। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में बड़ी कार्रवाई की गई है। बाबा मोहन राम मेले में ये कार्रवाई की गई और 3 दिन तक माना जा रहा है कि ये एक्शन का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। चूंकि त्योहार का मौसम और ऐसे में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, लिहाजा खाद्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर देखिए होली से पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 400 किलो का ये नकली और मिलावटी घी जिसे नष्ट करने का काम किया गया है। गुरुवार को श्री किशोर कुमार जी, जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट कैथल तिजारा के दिशा निर्देश में भिवाड़ी के लोकप्रिय मेले बाबा मोहन राम जी के मेले में से करीब 400 किलो दूषित एवं मिलावटी घी को जब्त कर नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान आज सुबह से ही हमारी टीम, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, मेले में उन जगहों को चिन्हित किया जहां पर इस तरह का खुला घी जिस पे कोई मार्को या एक्सपायरी डेट नहीं थी, इस तरह की जगहों को चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन में उसकी जांच की गई। जांच में मिलावट की आशंका पाई गई और उस घी में से बदबू आ रही थी। घी की पैकिंग में कोई मार्को एक्सपायरी डेट नहीं थी। इस वजह से इस तरह का करीब 400 किलो घी अलग अलग जगहों से जब्त किया गया। बीकानेर में त्योहारी सीजन में मिठाइयों की दुकानों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय लोग तो मिठाइयां खरीद रहे हैं, पर्यटक भी मिठाइयां जमकर खरीद रहे हैं। इसके अलावा देश विदेश से भी होली पर यहां की खास मिठाई की गुजियों के लिए ऑर्डर आ रहे हैं। त्योहार हो या बीकानेर की मिठाइयों का जिक्र न हो तो और त्योहार फीका सा लगता है। मिठाइयों नमकीन के लिए बीकानेर का नाम पूरी दुनिया में है। यहाँ की भुजिया और रसगुल्ले तो फेमस है ही, बीकानेर की होली का खास मिठाई गुजिया भी प्रसिद्ध है। यहाँ होली की जबरदस्त डिमांड है। होली के खास मौके पर दुकानदारों ने भी कई फ्लेवर की गुजिया बनाई है। इस मिठाई की दीवानगी ऐसी कि लोग एडवांस ऑर्डर देकर मिठाई बनवाते हैं। और हम लोगों ने जो गुजिया में वैरायटीज है वो भी हम लोगों ने इस बार 6-7 वैरायटीज निकाली है। नॉर्मल गुजिया जो अवेलेबल है वो तो है ही है, उसके साथ में ड्राई फ्रूट गुजिया है, रोज गुजिया है, पाइनएप्पल गुजिया हो गया, चॉकलेट गुजिया है, कीवी गुजिया है। 4-5 तरह के अलग अलग फ्लेवर्स हैं ताकि कस्टमर्स को हर तरह का स्वाद उपलब्ध हो पाए। बीकानेर में बनने वाली गुजिया लोग स्पेशल गिफ्ट पैक में दूर दूर तक अपने परिवारजनों और परिचितों को भेजते हैं। यहाँ घूमने आने वाले लोग भी यहाँ की मिठाई ले जाना नहीं भूलते। मेरे को जो अच्छा लगा, जो इनकी भुजिया दिखे वो सारी ले लिए, कुछ स्वीट्स लिया है। मेरे मित्र भी है, वो भी साथ में आए हैं, वो पंजाब से आए साथ में। हमने खरीदी है मोती पाक, गूंजी है इनके, और दूसरी रसमलाई। बाहर से भी आते हैं और बाहर से भी वैसे ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं 15 दिन पहले, तो उसके अनुसार जैसे रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, राजभोग है और देसी घी की कुछ मिठाइयाँ हैं, वो बराबर जो मतलब वहाँ पर 10 दिन में 5 दिन में पहुँच जाती है, उसके अनुसार ऑर्डर आते रहते हैं बाहर के भी। बीकानेर की खास मिठाइयाँ त्योहार को और भी खास बना देती हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में तो लोग बीकानेरी मिठाइयों की दीवाने हैं ही, विदेशी से भी यहाँ पर्यटक आते हैं आनंद लेने के लिए मिठाइयों का। विक्रम जगरवाल, न्यूज़ 18, बीकानेर।
दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने बड़ा हादसा हो गया है। बिजली के तारों में आग लग गई। आग लगने से मंदिर के आसपास में जो श्रद्धालु मौजूद थे उसमें अफरा तफरी मच गई। मंदिर ट्रस्ट के गार्ड्स ने फायर फाइटर सिस्टम के जरिए आग पर काबू पा लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर रहे हैं बिना देरी के आशीष का। आशीष, ये बताइए अभी क्या स्थिति है, कोई जनहानि तो नहीं हुई? बिल्कुल, अभी 6 से 7 मिनट पहले का पूरा घटनाक्रम है। और ये जो मंदिर के सामने खुले तार थे, खुले तार पहले स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग के बाद में आग लग गई। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि मंदिर के सामने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आज होलिका दहन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे हैं। ऐसे में भारी श्रद्धालुओं के बीच में इस तरह का हादसा हुआ है, तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति रही। हालांकि वहां जो गार्ड मौजूद थे मंदिर ट्रस्ट के, उन्होंने काफी सूझबूझ दिखाई और पुलिसकर्मियों ने काफी सूझबूझ दिखाई, लोगों को भीड़ को नियंत्रित किया और अफरा तफरी को जो भगदड़ मची थी उसको कुछ देर में ही नियंत्रित कर लिया। और अब बिजली निगम को सूचना देकर विद्युत आपूर्ति को बंद करा दिया गया है। साथ ही मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट के जो गार्ड्स हैं उन्होंने फायर फाइटर सिस्टम के जरिए आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन बिजली निगम की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि मंदिर के जस्ट सामने इतने ओपन तार पड़े हुए हैं जो एक स्पार्किंग के कारण यह आग लगी है और एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया। बिजली विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर पहुंचा है या फिर नहीं? बिल्कुल, बिजली निगम को अभी कुछ मिनट पहले सूचना दी गई है, उसके बाद में विद्युत आपूर्ति बंद करा दी गई है। अब बिजली विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूरे देश में होली का जश्न जबरदस्त अंदाज में मनाया जा रहा है और ब्रज की होली की तो बात ही निराली है। लेकिन चित्रकूट समेत देश के तमाम हिस्सों में भी होली की अपनी एक खास रौनक है, जहां लोग रंगों में भीग जाना चाहते हैं, फाग रंग में झूम जाना चाहते हैं। पूरे देश में होली की खुमार छाई है और मथुरा की बात तो निराली है। यहाँ हर कोई होली के रंगों में सराबोर है और भगवान श्री कृष्ण की नगरी में होली खेलकर अपने को धन्य कर रहा है। राधा रानी अलबेली सरकार मंदिर में होली महोत्सव में फूलों की होली के साथ गुलाल और रंगों की होली भी खेली गई। ब्रज में जो होली होती है वो पहले कभी नहीं देखी, पर आज जब मैं आई और मैंने देखा तो मुझे बहुत ही आनंद आया। किस तरीके से? जी, हमने गाया, नाचा, झूमे, बहुत आनंद आया। जी, ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं श्री कृष्ण और राधा जी हमारे साथ होली खेल रहे हैं। प्रसिद्ध राधा रानी अलबेली सरकार मंदिर पर फूलों की होली ने समा बांध दिया। श्रद्धालु भी इस होली को देखकर आनंदित महसूस कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने होली महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। होली की अनुपम छटा देखकर मन आनंदित हो उठा। श्री वृषभान नंदिनी हमारी अलबेली सरकार और उनके संग ठाकुर की जो होली की लीला है वो वाकई में भक्तों के लिए अनोखी और बड़ा आनंद देने वाली है। उसी परंपरा को आज यहाँ सभी भक्तों ने मनाकर आनंद लिया। अनेक प्रकार से गुलाल से, फूल से, अमीर से, संगीत से, होली से, रसिया से झूमते गाते सभी आनंदित हुए। इधर बांके बिहारी मंदिर में भी भक्तों के ऊपर रंगों की बरसात हो रही है। होली मनाने के लिए भक्त दूर दूर से भगवान श्री बांके बिहारी के मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां हर तरफ रंग गुलाल की होली का नजारा दिखाई दे रहा है। मंदिर में अपार भीड़ उमड़ी है। भक्त के साथ होली खेलने के लिए भक्त लालायित है। मंदिर में रंग और गुलाल की बरसात हो रही है। यहाँ भक्त की ऐसी शक्ति है कि भक्त मंदिर में भगवान के सामने उनके दर्शन मात्र के लिए बने रहना चाहते हैं। होली पर बांके बिहारी मंदिर में बहुत ही उल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। हमारे यहाँ कहते हैं जग हो रही और वृंदावन में हो रहा। वृंदावन की ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है और लोग अपने आराध्य के दर्शन करके अपने जीवन को कृतज्ञ कर रहे हैं।
आज ठाकुर जी को केसर, गुलाल, अबीर, कस्तूरी, केसर का जल, केसू के फूलों से ठाकुर जी को हमने होली खेली है। होली खेलने के बाद अभी सब भक्तों पर वो रंग डाला जा रहा है। ऐसा देखो, मैं ब्रजवासी हूँ और सबसे बड़ी बात एक है कि सब जग में होली होती है या हो रहा होता है, यह अधिक उल्लास है, क्योंकि होली का त्योहार प्रेम का प्रतीक है और प्रेम का प्रतीक उसके साथ भगवान श्री कृष्ण यानी हमारे भाग्यशाली लाल है। उनके दर्शन कर लोगों में आनंद, हर आदमी ठाकुर जी के रंग में अपने आप को रंगना चाहता है। ब्रज की होली के बाद भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में भी 2 दिन पहले से ही साधु संतों ने होली खेलकर रंग उत्सव का आगाज जारी कर दिया। रामघाट के यज्ञ वेदी मंदिर में भी अखाड़ों के साधु संतों ने अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेली। इस दौरान साधु संतों ने सबसे पहले रामघाट में अपने अपने अखाड़ों के निशान की पूजा कर शोभा यात्रा निकाली और फिर यज्ञ वेदी मंदिर में होली मिलन समारोह हुआ। जिसमें साधु संत ने दूसरों को रंग गुलाल लगाकर फूलों की होली का आनंद लिया। कुछ साधु संत ने होली के फाग गीत गाकर होली मनाई और श्रद्धालुओं को भांग ठंडाई भी पिलाई। ब्रज के बाद धर्मनगरी चित्रकूट में भी साधु संत होली मना रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं यज्ञ वेदी मंदिर पे, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो साधु संत हैं वह यहाँ पर होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस जो यज्ञ वेदी मंदिर है, यहाँ पर 3 अखाड़ों के जो साधु संत है वह एक होकर के यहाँ पर होली खेल रहे हैं और फूलों से होली खेले हैं और रंग गुलाल की होली खेल रहे हैं। यह परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, क्योंकि भगवान श्री राम जब यहाँ वनवास के लिए आए थे तो उन्होंने पहली बार यहीं पर होली खेली थी, जिसके बाद से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो साधु संत है यहाँ पर फूलों की होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो फाग के गीत है वो भी गा रहे हैं। ब्रज की होली की बात तो निराली है, लेकिन चित्रकूट समेत देश के तमाम हिस्सों में भी होली की अपनी रौनक होती है। लोग रंगों में भीग जाना चाहते हैं, फाग राग में झूम जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में भी विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ होली का दहन होगा। होली का दहन के बाद दूर दराज से आए लाखों भक्त होली में नारियल, अगरबत्ती, सिक्के डालकर घर परिवार में खुशहाली की कामना करेंगे। इससे पहले पंडितों द्वारा 9 बजे अखंड हनुमान यज्ञ की शुरुआत भी होगी, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु का पहुंचना शुरू हो चुका है। श्रद्धालु राम नाम गुणगान करते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी में 6 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत 11 मार्च से हो चुकी है। इस 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने मेहंदीपुर बालाजी पहुंचकर अपने आराध्य देव के दर्शन किए हैं। होली की शुरुआत के साथ